तो यार मैंने अपना वादा पूरा किया। आप लोग को मैंने कहा था ड्रैगन बॉल काकुमे को आप लोग सपोर्ट करो, उतने जल्दी जल्दी मैं नए वीडियोस को लेके आऊंगा। बस आप लोग का काम है स्टोरी को लेके कमेंट बॉक्स में यार चर्चा करो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो यार। खैर आप लोग सोच रहे होंगे ड्रैगन बॉल वेब एनिमे की अनाउंसमेंट कहाँ है, तो वीडियो के शुरुआत में नहीं बताऊंगा। पहले ड्रैगन बॉल काकुमे की मांगा को कवर कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताता हूँ। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पर। पिछले वीडियो में सारे एडमायरल्स को वेजिटा गिरा देता है जमीन पर। तीनों एडमायरल्स में से किसी की हिम्मत नहीं होती कि वेजिटा से बराबरी का मुकाबला कर पाएं, और मुकाबला एडमायरल्स इसलिए करते हैं क्योंकि उनका ईगो हर्ट होता है कि ये बाहर का दूसरे यूनिवर्स का सेयन जो कल का आया है और यहाँ आके हमारे यूनिवर्स में, हमारे ही प्लेनेट में, हमारे ही लोगों को ऐसे अकड़ में खड़ा होकर रौब झाड़ रहा है। हम क्यों इसकी अकड़ को, इसके ऑर्डर्स को सुन के ले? ये थोड़ी कोई हमारा किंग और कमांडर है। और वेजिटा को भी पता होता है कि जब तक यहाँ के लोग दिमाग में ये बैठाले रहेंगे कि मैं दूसरे यूनिवर्स का हूँ, कल का आया हूँ, मैं कौन होता हूँ इन्हें ऑर्डर करने वाला, तब तक ये लोग जंग में कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। इनको लीड करने वाला कोई नहीं रहेगा, सब अपने से जंग में कुछ भी करेंगे और मर मुरा जाएंगे। तो इनको लीड करने के लिए एक शख्स, एक कमांडर काफी जरूरी है। तीनों एडमायरल्स को जमीन पर गिरा देने के बाद उनमें से एक एडमायरल वापिस से सारी हिम्मत जुटाकर वेजिटा पर आती है। वो एडमायरल लड़की आके कहती है, सॉरी किंग, लेकिन मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। और कॉमन गाइस, तुम लोग भी उठो, ट्रांसफॉर्म करो खुद को। वो लड़की की बात सुनकर जिनको वेजिटा मार कर गिराया होता है वो भी ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं दोनों एडमायरल्स, और वेजिटा मुस्कुराता है ये देखकर, और वो होता है सुपर सेन ब्लू के ट्रांसफॉर्मेशन में। अब कहानी जाती है वहां जहां आखिरी बार ये एडमायरल को मारने से पहले वेजिटा और किंग की आखिरी बात दिखाई जाती है, जहां किंग वेजिटा को ये बोल रहा होता है कि आज के जमाने में हम ये रोबोट्स पर काफी निर्भर हैं। वेजिटा जवाब देता है, क्या मजाक लगा रखा है, दम है तो आओ और आंख से आंख मिलाकर मुकाबला करो मुझसे। राजा जवाब देता है, देखो तुमसे भिड़ने का, हिसाब बराबर करने का मेरा कोई ख्याल नहीं है, लेकिन मेरे प्लेनेट पर रहते हुए ये डेमोनिक फॉर्म यूज मत करना। अगर मुझे कहीं से भी अगले बार खबर लग जाती है कि तुम ट्रांसफॉर्म होते हो तो मैं तुम्हें यहाँ इसी प्लेनेट पर मौत की सजा सुना डालूंगा। और ये बात घूम रही होती है किसके दिमाग में? उस एडमायरल के दिमाग में, कि उसके राजा ने उसकी कौम को और वेजिटा को, यानी कि पूरे प्लेनेट पर हर सेयंस के ऊपर सुपर सेयन बनने पर प्रतिबंध लगाकर रखा था। यानी कि आप सेयन रह के भी सुपर सेयन नहीं बन सकते। ये उस प्लेनेट का कानून था जो राजा ने बताया था। वेजिटा ब्लू फॉर्म से नॉर्मल फॉर्म में चला जाता है और कहता है, बुल्मा यहाँ आना। कहानी जाती है हिट और फ्रोस्ट पर, जहाँ वो साथ में होते हैं एक दूसरे के। पानी में कुछ तो उन्हें नजर आता है। फ्रोस्ट पैर के बल बैठकर देख रहा होता है हिट को। फिर वो शख्स पानी में होता है। वो शख्स स्विम करके चला जाता है कुछ दूर और कहता है कि अब ये दोनों मुझे नहीं ढूंढ पाएंगे। और जैसे ही वो पानी के बाहर निकलता है, पीछे देखता है, उसके सामने खड़ा है हिट। शॉर्ट स्टोरी में बताऊं तो ये पानी वाली शख्स को हिट आया होता है जान से खत्म करने के लिए। फ्रोस्ट भी हिट को देखकर सीख रहा होता है उसकी टेक्निक्स, और हिट उस शख्स को वहाँ हमेशा के लिए खत्म करके निकल पड़ता है। अब प्लेनेट डूम की बात होती है। हिट और फ्रोस्ट अपने दूसरे टारगेट पर जाते हैं। जान लेने का काम होता है हिट का, फ्रोस्ट का नहीं। तो हिट एक शख्स की जान लेने जा रहा होता ही है। देखता है फ्रोस्ट हिट से पहले हिट की ही टेक्निक यूज करके उसकी जान ले चुका है। अब हिट का पूरा गुस्सा होता है फ्रोस्ट की ये हरकत पर कि बाबू अपनी हद में रहो, काम के बीच में दखल अंदाज मत करो, जो तुमको सिखाया है उसका हमारे सामने तो गलत इस्तेमाल बिल्कुल मत करना। फ्रोस्ट कहता है हिट को, मुझे बस लग रहा था तुम शायद उसको नहीं मार पाओगे, मैं तो बस तुम्हारी मदद ही कर रहा था। हिट जवाब देता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, और अब से तुम मेरे साथ और नहीं रहोगे जब तक कि ये 2 साल गुजर नहीं जाते और जंग का वक्त आ नहीं जाता। फ्रोस्ट कहता है, ओ ऐसा, मुझे दुख हुआ ये सुनकर, लेकिन एक शर्त पर, तुमको साबित करना होगा कि तुम मुझसे ज्यादा काबिलियत रखते हो। हिट चुपचाप खड़ा होता है, कुछ कहता नहीं। और ये कमीना फ्रोस्ट, 2 दिन तुम हिट के साथ क्या रह लिए, अब उसकी ही टेक्निक का यूज करके चले तुम उससे ही मुकाबला करने। कहानी जाती है ग्रैंड प्रीस्ट के ऊपर, जहाँ ग्रैंड प्रीस्ट एक खाली हॉल में काफी तकलीफ में कांपते हुए एक कुर्सी पर बैठे होते हैं। पूरे चेहरे की नसें उनके मुंह पर चढ़ी होती है और मुंह पूरा उतर चुका होता है ग्रैंड प्रीस्ट का। जेनोसमा का एक गार्ड आता है फिर और बताता है, मैंने अपनी सारी कोशिश किया आपको कवर करने की, लेकिन जल्दी या बाद में ये किंग को तो पता चल ही जाएगा। ग्रैंड प्रीस्ट जवाब देते हैं, तुम इतना फिक्र मत करो मेरी, और तुम खुद को मेरी वजह से इतना खतरे में मत डालो। जेनो का गार्ड कहता है, जी हुजूर। कहानी जाती है यूनिवर्स 11 के गोहान पर, जहाँ वो बैठा होता है टोपो जिरन और मार्गरीटा के साथ। पूरा सूख और झुलस चुका होता है, पूरे शरीर में उसके पट्टी बंदी होती है। टोपो जिरन सबको ये देखकर काफी
सदमा पहुंचा होता है। गोहान पूछने वाला होता ही है जिरन से कि क्या लॉर्ड बलमोट खत्म? उतने में ही जिरन कहता है मार्गरीटा के पास कोई राइट नहीं है कि वो लॉर्ड बलमोट को वापस से जिंदा कर सके, लेकिन अब बस उम्मीद ही की जा सकती है कि लॉर्ड बलमोट हमारे साथ मौजूद हो। उनमें इतना दमखम अगर एक कतरा भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के ट्रांसफर प्रोसेस में बचा होगा तो उम्मीद की जा सकती है। खैर देखो, मैं बताता हूँ, होता ये है जब पुराने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से किसी और को नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनाया जाता है तो ये मांगा के हिसाब से पुराने वाले जब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की सोल को खींचा जाता है बॉडी में से तो उसमें जान जाने का पूरा चांसेस होता है और इस प्रोसेस में आदमी मर भी सकता है। लेकिन अगर किसी में 0.1% भी विल होगी सरवाइव करने की तो वो सरवाइव कर सकता है इस प्रोसेस के बाद भी। गोहान जिरन को कहता है, तुम शायद समझ सकते होगे कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, शायद तुम्हें पता नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी सोच और तुम्हारे अंदाज से खुद को काफी मैच कर सकता हूँ, तो मुझे लगता है मुझे प्राइड ट्रूपर्स का तुम हिस्सा बना सकते हो। जिरन मुड़कर कहता है, तो आप यहाँ काफी गलत टाइम पर ये करने के लिए आए हो। गोहान हाथ जोड़ता है और कहता है, मुझे माफ करना, मैं आपको ऐसे टाइम पर ना जाने क्या क्या कह रहा हूँ। टोपो गोहान से कहता है, मेरी बात सुनो गोहान, अभी हम कोई भी फैसला ऐसे माहौल में लेने के हालत में नहीं है। जिरन कहता है, खैर हम तुम्हें ये बुनियाद पर प्राइड ट्रूपर्स में नहीं ज्वाइन करवा सकते क्योंकि तुम हमें रिक्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन अगर तुम इतना कह रहे हो और अगर तुम एक चीज करोगे, हमारे साथ मिशन पर चल के मिशन करोगे, तो उन मिशंस को और उनकी सफलता को देखकर हम तुम्हारे बारे में सोच सकते हैं। गोहान खुश, जरूर, ये तो मेरे लिए काफी आसान है, मैं जरूर इसमें आना चाहूंगा। उतने में वहाँ से बलमोट के सामने बैठा होता है डिस्पो और वो जोर से कहता है, शांत हो जाओ, मैं इनकी सांसों को सुन सकता हूँ, लॉर्ड बलमोट अभी भी जिंदा है। जिरेन, गोहान, टोपो सब हैरान और शॉक। टोपो के तो खुशी से आंसू निकल जाते हैं। तो हाँ यार, आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको डीबीएस वेब एनिमे के बारे में जानना है तो रिसेंटली में डीबीएस क्रॉनिकल्स ने वीडियो बनाया था इसके ऊपर, आप लोग इसके चैनल पे जाके ये वीडियो को देख सकते हो, तो आप लोग को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो अनाउंसमेंट आने वाली थी उसका क्या हुआ। और कमेंट में हमारे नरेशन को लेके यार ज्यादा से ज्यादा हो सके तो कुछ अच्छा सा लिख दो जिससे अगली मांगा को हम आपके लिए जल्दी से जल्दी लेके आ सके। मैं कोशिश करूंगा 2-3 दिन के अंदर कुछ भी करके लेके आ जाऊं। तो हाँ यार, आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।